दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं खड़ा हूं बीडीटीएस यूनियन के ट्रक पार्किंग ग्राउंड में और मुझे बुलाया गया है क्योंकि आज ड्राइवर भाई जो मेरे साथ खड़े हुए हैं ये बिलासपुर जिला में माननीय उपायुक्त महोदय डॉक्टर राजेश्वर गोयल जी के पास गए थे अपनी इंश्योरेंस बारे पत्र देने के लिए। बता दें कि यहाँ पर तकरीबन 3500 ट्रक व मल्टी एक्सल चलते हैं जो तकरीबन 36 साल से इस एसीसी कंपनी का सीमेंट और नीचे से जो बैकलोड आता है, चाहे वो फ्लाई एश है, चाहे वो कोयला है, चाहे वो पत्थर है, उसको ये ड्राइवर बहुत ही ईमानदारी से ढो रहे हैं। और पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और ना जाने कितने हादसे इन ड्राइवर बंधुओं के साथ हो गए हैं, पर फिर भी ये लगातार ढो रहे हैं। और ऊपर से आज जब ये कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करके इस पूरे विश्व के साथ साथ हिंदुस्तान को भी इसने लपेट लिया, इन्हीं ड्राइवर भाइयों ने हमारे, चाहे इन्होंने खाद्य सामग्री ढोई, चाहे इन्होंने दवाइयाँ ढोई, चाहे कोई और पदार्थ ढोए, इन्हीं ड्राइवरों ने ढोए। पर वो नेता लोग भी, जो नेता लोग इन ड्राइवरों को पहले अपनी यूनियन बनाकर लंबे लंबे भाषण फेंकते थे, इनसे जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाते थे, कोरोना महामारी के दौरान उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पूछा। पर यहां पे कंसेप्ट क्या है, एसीसी कंपनी दोनों यूनियन से, एचपीएक्स और बीडीटीएस सोसाइटी से जितने भी ट्रक चलते हैं, ट्रक वेलफेयर फंड काटती है जो पर महीने करोड़ों रुपए का है। पर इन ड्राइवरों को ऐसा तो इन्होंने पहले बता दिया है, ना इंश्योरेंस की जाती है, ना ही वर्दी दी जाती है, ना जूते दिए जाते हैं, ना मास्क दिए जाते हैं। पर तकरीबन 6-7 दिन पहले एक नौजवान ड्राइवर, हमारा भाई, इनका भाई भगवान को प्यारा हो गया। और आप सोच सकते हैं कि जिन ड्राइवरों की मात्र 7-8 हजार पर महीने सैलरी है, ऐसी परिस्थिति में उस परिवार का क्या हुआ होगा। इसलिए ये ड्राइवर भाई मिलकर वहां पे डीसी साहब को ज्ञापन दे आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और बता दें महोदय ने भी उचित अग्रिम जो कार्रवाई होती है सहायक उपायुक्त साहब को निर्देश दे दिए हैं कि आगे की कार्रवाई करें। सर बताएं। नमस्कार जी सर, आज डीसी साहब के पास गए थे जी जिसके लिए हमने उनको ज्ञापन दिया कि हमारा बीमा होना चाहिए ड्राइवर भाइयों का जी। तो डीसी साहब ने हमारी फरियाद सुनी है। उन्होंने इसके बारे में कहा है कि बहुत जल्द इसके ऊपर विचार किया जाएगा और आपको इसका निर्णय दिया जाएगा। जी। कोरोना महामारी में के चलते हुए भी हम लोगों ने आज दिन तक लगातार कुछ ना कुछ जो भी सामान हमारा फैक्ट्री से जाता है या बाहर से कुछ लेके आते हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करके चले हैं। लेकिन हमारे बारे में आज तक कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इनका भी कोई परिवार होगा। 7-8 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं होता है। अगर कल को खुदा न खास्ता हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारा परिवार जो वो सड़क पे आ जाता है। 6-7 दिन पहले अभी ड्राइवर भाई एक्सपायर हुए मंडी के। जी हाँ जी। उनकी उम्र 37 साल थी सर। लेकिन अभी तक उनके परिवार को भी ऐसा कोई राशि नहीं मिली है कि जिससे उनका कोई मतलब आगे का हो सके। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो 10-50 हज़ार रुपये से कुछ नहीं होता है जो यूनियन देती है। तो कितनी आपकी मांग है? मांग तो पहले भी उठी है सर। मांग तो 50 लाख रुपए की है, क्योंकि आदमी से ज़्यादा तो 50 लाख भी नहीं है। लेकिन कम से कम चलो कुछ ना कुछ डीसी साहब जो भी सोचेंगे हमारे बारे में कुछ अच्छा ही बिल्कुल सोचेंगे। सर, डीसी साहब मैं बोलता हूँ ऐसा प्रशासन हमें मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं है। देखो आपके ट्रैफिक जाम में भी 12-12, 13-13 घंटे सर हम पूरा दिन अंदर ही रह जाते थे। कब चक्कर लगाएंगे और कब वापिस आएंगे और कब कमाएंगे। एबीसी प्रशासन ने किया है। बिल्कुल सर। अब ग्राउंड आप देखिए, यहाँ खाली है, ऊपर खाली है, जाओ अपना गाड़ी भरो और चक्कर लगाओ। तो सर हम डीसी साहब से का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा और आगे भी हमारे बारे में सोचते रहेंगे। धन्यवाद। चलो बोलो। नमस्कार जी। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे जो ड्राइवर भाई एक्सपायर हुए वो केवल 37 वर्ष के थे
और उनके अभी भी कोई वो नहीं किया गया है, अभी भी ना ही उनके परिवार को कोई राशिफल मिला है, ना ही कुछ। आपकी मांग है कि आपकी इंश्योरेंस जल्द से जल्द की जल्द जाए से और जल्द उसको की जाए और उसमें कोई प्रोसेस लाया जाए। ठीक है जी सर। यहाँ पे ड्राइवर भाई जो यहाँ पे सब लोग खड़े हैं ग्राउंड में, तो यहाँ पे ड्राइवरों के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना ही बैठने के लिए कोई साइड है और ना ही फैक्ट्री के अंदर जाते, पूरा दिन जाम लगा रहता है, 12-12 घंटे अंदर फैक्ट्री के अंदर का रहते हैं। जाम रहने दो। आज बात है जो इंश्योरेंस का ज्ञापन हमने मैं भी गया था और ड्राइवर भी गए थे, इंश्योरेंस होनी चाहिए। हाँ जी, इंश्योरेंस होनी चाहिए ड्राइवर भाइयों की, क्योंकि दुर्घटना में कुछ क्योंकि भी- सबसे बड़ी बात ये है ना, ये आपके खून पसीने की कमाई है। आप चक्कर लगाते हैं, 500 रुपए कटता है, 700 रुपए कटता है, 400 रुपए कटता है, ये आपका ही पैसा है ना, हाँ आपके जी, हाँ जी। खून पसीने की और ट्रांसपोर्टरों की। ट्रांसपोर्टर भी 70% यहाँ पे ड्राइवर हैं। हाँ जी, तो इसलिए इंश्योरेंस होनी चाहिए ड्राइवर की। ठीक है, हाँ जी आप बोलो। बोलो सर, ड्राइवर भाइयों के लिए तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे मौजा जी ने डीसी साहब ने ये सोचा कि इंश्योरेंस के बारे में आगे आप बिल्कुल, वो आगे मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे लेटर अभी, और यहाँ पे पूरी इंक्वायरी करेंगे और ये आपके ही पक्ष में आएगी, क्योंकि ट्रक वेलफेयर फंड ड्राइवरों के लिए होता है। ठीक है, ठीक है। और जो भी मतलब शेयर है, पैसा है, मतलब इंश्योरेंस का पैसा है, जब तक वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो मालिक या ट्रांसपोर्टर या इंश्योरेंस का जो पैसा है वो कटता रहेगा। अगर कोई गाड़ी ड्राइवर छोड़ देता है तो घर में वो अपने जेब से कहीं मजदूरी करके भी वो भर सकता है, लेकिन जब तक कर रहे हैं, जैसे हमने 25 साल काम करते हो गए, हमारा तो 1 रुपया नहीं कट रहा है, कभी कटा नहीं है, हम तो कैसा खुद करवा रहे पैसा हैं भी? इंश्योरेंस का पैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। अब हमने जैसे बैंक से हमने 1 रुपया योजना के हिसाब से जो सरकारी योजना चली हमने कर रखा है, तो उसको भी नहीं मालिक दे रहे हैं। नहीं ये चलो सर, ऐसा है अब इंक्वायरी होगी इस पे और इस पे इंश्योरेंस का वो प्रोविजन आएगा। ठीक है, ठीक है सर, हम धन्यवाद करते हैं। अगर ऐसी बात होगी हम पूरा सहयोग देंगे अपने ड्राइवर भाइयों का, और जो हमारे डीसी साहब है वो इसलिए हमारे बारे में गरीब ड्राइवरों के बारे में महाराज सोचेंगे तो दिल से सोचते हैं और दिल से सोचते हैं। और देखो मतलब- भावनाओं का ऐसे पता लग जाता है। अब ये जाम की व्यवस्था, ये जो मतलब राजा हैं, राजा साहब अपने डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं और डीएसपी साहब, ये मेन अथॉरिटी जो होती है इन्हीं लोगों ने तो किया। मतलब अभी हमारे के चक्कर में चलते हुए हमने 4-4, 5-5 चक्कर इस परिस्थिति में लगाए। अगर कोरोना में। हाँ, कोरोना में ये अगर सर कुछ हो जाता तो हमारे को कौन पूछते? जी सर। हमारा कौन सा सर्टिफिकेट बिल्कुल है कि बिल्कुल, हमने यही दिया? बात उठ रही है अंकल जी। तो हमने मतलब दिल्ली से लगाया कुछ, जैसे घी का लगाया, गेहूं का लगाया, दाल अच्छा, का दिल्ली से लगाया। लगाया उस हाँ टाइम जी, हाँ जी। डेंजर जोन से। हाँ जी हाँ जी। तो फिर हमारे बारे में किसी ने नहीं बोला, जो जैसे मिला, जैसे परमिशन मिली वैसे किया। उसके बारे में चलो डीसी साहब तो सोचते होंगे कि अनाज, मेडिकल, दवाई, घी, ये तो हमने ही पहुँचाया। जी जी और चलो हम साथ जुड़े हैं, लेकिन हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल होगा। तो आपने देखा कि ड्राइवर भाइयों की एक ही पुकार है, और पुकार के साथ साथ हमारे माननीय प्रशासन का धन्यवाद है, क्योंकि इनको भी दिख रहा है कि बिलासपुर प्रशासन अब बिल्कुल संवेदनशील है और कार्य कर रहा है। और बहुत ही जल्द जैसे ही डीसी साहब ने माननीय सहायक उपायुक्त हैं उनको वो लेटर जो आपका था ट्रांसफर दे दिया है, उनको मार्क कर दिया है, और उस पर जल्द ही कार्रवाई यहाँ से इंक्वायरी करके वो आपके हक में आएगी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय उपायुक्त महोदय जिला बिलासपुर डॉक्टर राजेश्वर गोयल जी के पास, क्योंकि सभी को पता है, विदित है कि 6 दिन पहले परमाना में जो एक ट्रक ड्राइवर, जिसकी मात्र एक नौजवान था, 37 साल उम्र थी, वो भगवान को प्यारा हो गया पंजाब और बिलासपुर के बॉर्डर पे गरामोड़ा में। तो जैसा आपको विदित है, क्योंकि 15-20 दिन पहले ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों ने आवाज उठाई थी कि जो उनका ट्रक वेलफेयर फंड का करोड़ों रुपए एसीसी के अकाउंट में पर महीने जाता है, उसमें से ट्रक ड्राइवर जिनकी मात्र 7,000 सैलरी होती है, उनकी इंश्योरेंस की जाए, और इसके लिए माननीय उपायुक्त महोदय जी को उसका ज्ञापन दिया है। तो आइए पूछते हैं माननीय महोदय जी से इसके बारे में। आज जैसे मुझे ये ज्ञापन दिया गया कि एक ट्रक ड्राइवर की दुखद आकस्मिक मृत्यु हुई है 6 दिन पहले, 37 वर्षीय हुए थे। तो उसमें जो मुझे ज्ञापन दिया गया वो इस आशय के साथ दिया गया कि ये बताया गया मुझे कि कोई एक ट्रक वेलफेयर फंड होता है,
जो कि करीब 9 वर्षों से जो है संचालित किया जा रहा है, उसको एसीसी प्रबंधन और ट्रक यूनियन मिलकर, जैसा इन्होंने मुझे बताया, संचालित कर रहे हैं। परंतु इनका ये कहना है कि शायद उसमें से समयानुसार जो है, जो प्रभावित हैं, उनको राहत राशि नहीं मिल रही है। तो जो आज ये ज्ञापन मुझे दिया गया है, हमारे जो सहायक आयुक्त हैं, जो कि आरआरओ का कार्यभार भी देखते हैं, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का, उन्हें मैंने ये मार्क किया है और इसके ऊपर हम जो है प्रबंधन से और जो ट्रक यूनियन है उनसे एक रिपोर्ट मांगेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अगर इस तरह का कोई फंड है और इस तरह के कोई दिशा निर्देश हैं तो उनकी अनुपालना होनी चाहिए, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, दर्शकों को मैं बताना भी चाहता हूं, आज इस बिलासपुर में, मैं ये नहीं कहता कि पहले ऑफिसर, पर आज हमें फख्र महसूस होता है, चाहे माननीय डीसी साहब हैं, माननीय एसपी साहब हैं, माननीय डीएसपी साहब हैं, और विभाग जैसे एसटीओ, उन्होंने पीडब्ल्यूडी ने काम किया, इतने एक से एक इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि कंपनी एरिया में कई तरह की ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन होती है, एक्टिविटीज होती है। पर मैं तहे दिल से सर आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मजदूरों की सुनी, गरीबों की सुनी और इन ड्राइवरों की सुनी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही सामाजिक, धार्मिक या भ्रष्टाचार से संबंधित न्यूज़ देखने के लिए दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी भी प्रकार की न्यूज़ हो तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, वह न्यूज़ चैनल द्वारा दिखाई जाएगी। साथ ही हमारे दिल्ली क्राइम न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित की जाएगी। या आप पत्रकार बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो दिल्ली क्राइम प्रेस में रजिस्ट्रेशन कराकर पत्रकारिता का डिप्लोमा प्राप्त कर भ्रष्टाचार को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।